बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। गुज़िश्ता हफ्ते काबीना में तोसी की गई है और तकरीबन 11 वज़रा उसमें शामिल हुए, जिसके बाद 49 वज़रा पाकिस्तान की काबीना के अंदर हो चुके हैं। अगर हम इस वक्त सूरत हाल देखें कि ये काबीना के जो इजाफा है ये तकरीबन 20% हुआ है, जिसमें अगर ये कहें कि 18वीं तरमीम के बाद और इख्तियारात की तकसीम सूबों को करने के बाद शायद इन वजारतों का इजाफा जो है वो ज़रूरी नहीं था, लेकिन एक गरीब हुकूमत जो है, गरीब आवाम की हुकूमत, उसने ज़रूरी समझा कि इस इजाफे को किया जाए। गुज़िश्ता साल आलमी मालियाती इदारों और मोहम्मद मियाँ नवाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया था कि काबीना के साइज़ में कमी की जाए, जिसके बाद काबीना की तादाद में कमी वाक़ई हुई थी। हम एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये बताना चाहते हैं कि खसारा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। पाकिस्तान की हुकूमत हर महीने अपने ही बैंकों से कर्जा ले रही है और अपने इस खसारे को कम करने के लिए कर्जा लेती है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता 4 सालों में जो काबीना के वज़रा के ऊपर खर्चा हुआ है या कैबिनेट के अखराजात बढ़े हैं, उसमें तकरीबन 62 अरब रुपए के अखराजात के रुपए वसूल किए गए और दीगर जो मराद थी उसमें 91 अरब रुपए खर्च किए गए। 4000 मुफ्त टिकट भी दिए गए, जो उसके अलावा है इसके साथ साथ 45 एयर टिकट हर वजीर को फ़ी महीना मिलते हैं। ये भी हम आपको बताते चले कि 3000 यूनिट्स वज़रा को फ्री भी फ्राहम किए जाते हैं कि एक अखबारी मौक़र अंग्रेज़ी रोज़नामे के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन 18 करोड़ आवाम के लिए 55 रुकनी काबीना है और भारत के 1.5 अरब आवाम के लिए सिर्फ 32 रुकनी काबीना है, जबकि इतनी आबादी चीन के अंदर भी और उनके वज़रा की तादाद 14 है। तो क्या हम ये सवाल आवाम के पास लेके आ रहे हैं कि इतनी माली मुश्किलात के बावजूद क्या पाकिस्तान की हुकूमत अफोर्ड कर सकती है कि वो अपने अखराजात में कमी ना करे? क्या अखराजात में कमी सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को करनी पड़ेगी, हुकूमत को अखराजात में कमी नहीं करनी पड़ेगी, कोई बचत नहीं करनी पड़ेगी? क्या हुक्मरानों और अवाम के बीच में फासला बढ़ रहा है और क्या पाकिस्तान के अवाम की बहबूद के लिए ये इजाफा किया जा रहा है या काबीना का साइज़ बढ़ाया जा रहा है, या अपनी सियासी मसलहतों के पेश नज़र पाकिस्तान के अवाम में महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है? पेट्रोल की कीमतों में 110% इजाफा हो चुका है और उसकी वजह से 10% महंगाई एक हफ्ते में बढ़ी है, देखने में आई है। सो अवाम इसके ऊपर क्या कहते हैं, ये सारे सवालात हम अवाम से के सामने उठाएंगे और उनकी राय आपके के लिए लेके आएंगे। रावलपिंडी से हमारे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी पर ये गैसी बेलचे का तकारी का वो मजदूरी करते दिन में कितना कमाते हैं? हैं। दिन में 250-300 से फुल तक नहीं जाते। और ये भी काबीना में इजाफा हुआ है, क्या वजीर और बड़े हैं? क्या समझते हैं आपके अखराजात? एक साल अगर और रह गए ये बड़े वजीर तो गरीब जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत रहेगी ये मतलब हुक्मरान हमारे जो ऐसा जो मतलब चल रहा है, जो हिसाब किताब यहाँ से चल रहा है, ऐसे ही ये रहेगी तो हमारी आवाम ख़त्म हो जाएगी, गरीब मर जाएंगे। मैं सुबह से काम पे गया हूँ, अभी तक मुझे काम नहीं मिला, मैं भूखा वहाँ से आया हूँ, कोई काम भी नहीं मिला। क्या करते हैं आप वैसे? मैं लोहे का काम करता हूँ, मजदूरी लोहे का काम करते हैं और वो आपको मजदूरी नहीं मिली। लेकिन ये कि ये कहा जाता है बार बार कि हमारे अखराजात, अवाम जो है अपने अखराजात कम करे, बचत करें, बिजली की बचत करें। अब जो काबीना या हुकूमत के पास बिजली आती है, लोड शेडिंग जो होती है 24 घंटे में 10 घंटे भी नहीं मिलती, आवाम को तो 10 घंटे भी नहीं मिलती। गवर्नमेंट के काम मतलब इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, अदारे बंद पड़े हैं, तो कहाँ से मतलब होंगे? अच्छा, जब आपको काम मिलता है तो आप कितना कमाते हैं? काम मिलता तो हम 300 रुपये कमा लेते हैं। कितने महीने के कितने दिन आपको काम मिल जाता है? 15 दिन काम मिल जाता है। 15 दिन, और उससे गुजारा हो जाता है? नहीं गुजारा, मुश्किल से गुजारा करते हैं। कितनी फैमिली, कितने अफराद हैं आपके? 6 आदमी हैं हमारे। 6 आदमी हैं? जी हाँ। और आप ये कह रहे हैं कि काबीना के जो वज़रा का इजाफा है ये नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ 2 होने चाहिए। इस पाकिस्तान में जुल्म है, ये तो हमारी अवाम के ऊपर जुल्म है, या हुक्मरानों के बाकी जो हुक्मरान है ये भी जुल्म कर रहे हैं, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। ये तो अपने पेट भरते हैं, किसी अवाम को देखो, इनके चेहरों पे देखो, जरा रौनक देखो ये अवाम के ऊपर, किसी के ऊपर है? हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। हमें काबीना में 10 वजीर रखें या 500 रखें, हमें कोई फायदा नहीं है।
हमें सस्ताई चाहिए, हमें आटा सस्ता चाहिए, चीनी सस्ती चाहिए, दालें सस्ती चाहिए, मुल्क में ये चाहिए हमें, वो और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा ये खातून भी एक खड़ी है, अच्छा ये मैं कल बात नहीं करना चाह रही, अच्छा करती हैं आप, करना चाहती हैं? 20,000 मेरी तनख्वाह है, मैं कैसे गुजारा करती हूँ मुझे पता है। बेवा औरत हूँ, छोटी सी बच्ची यतीम है, ना घर है ना ठिकाना है, फिर कैसे गुजारा करती हूँ क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ, पढ़ाती हूँ, होम ट्यूशन लेती हूँ, उससे गुजारा। सरकारी तनख्वाह में किधर होता है? आटे का थाला चले जाना 700 का है, घी का डब्बा देखो ना 1000 रुपए का है। गरीब आवाम क्या करे? 5000 अगर उसकी तनख्वाह है तो गुजारा कैसे करेगा? कम से कम 50,000 तो तनख्वाह होनी चाहिए। देखिए पेट्रोल की कीमत किस में 120 है, 130 है, उतना ही CNG का है, ठीक है। हुकूमत किधर कर रही है? हम खुद जालिम है, हुकूमत के खिलाफ मत बोले आप, हम खुद जालिम है। क्यों हम वोटें देते हैं हुकूमत को? मत बोल, काम है ना, मजदूरी करें ना आप। बिल्कुल नहीं। देखिए एक बात है, हुकूमत के खिलाफ आप मत बोले, कोई चोर नहीं, हम खुद चोर है। पहले अपनी इस्लाह करें। मैं इनसे बात, अच्छा ये बात कुछ करना चाहे फिर मैं आपके पास लेकिन बात ये प्रॉब्लम ये है, जुल्म हो रहा है, मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? मैं अपनी खुदकशी पे तैयार हूं, मैं अपने बच्चों को ज़बह करने पे तैयार हूं, और क्या कर सकता हूं? यही कर सकता हूं। पेट्रोल की कीमतें जायज नहीं है, क्या करूं? मजदूरी नहीं है, क्या करूं? ठीक है। अच्छा मैं जी आप कुछ कर। मेरी दुकान है, मैं दुकानदार हूँ, मोबाइल का काम करता हूँ। मेरी इनकम 15,000 रुपये महीना है। मेरा गैस का बिल जो है ना वो 8,000 रुपये आया है 2 महीने का। अब यकीन करें कि 8,000 2 महीने का बिल आया है गैस का। बिजली का बिल आया है 4,000 रुपया, पानी का बिल आया है 4,000 रुपया। हम 2 भाई हैं, हम दोनों मिल के अदा करते हैं। अब देखिए मेरी इनकम 15,000 है। मैं ऑफिस में गया हूँ, I9 इनका ऑफिस है, स्वी गैस वालों का ऑफिस है, मैं उनके पास गया हूँ। मैं कह देखें रीडिंग चेक करें, इतना हमने गैस इस्तेमाल नहीं किया। और लोड शेडिंग देखें आप, 8 घंटे 10 घंटे लोड शेडिंग होती है, लेकिन बिल उसी हिसाब से आ रहे हैं। जिस हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है, बिल भी उसी हिसाब से आना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा ये आप तो खातून खाना है, आप ये कह रही हैं कि मसले नहीं है इतने ज्यादा, अवाम कसूरवार है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने मेरे भाई हैं, ये मजदूर है, मैं खुद मजदूर हूँ, ठीक है। पहले अपनी इस्लाह करो ना, खुद मैंने मजदूरी का। हुकूमत को क्यों कहते हैं? हुकूमत हमने बनाई है ना, हुकूमत हमसे है ना, हमने बनाई है, हम वोटें देती है ना। जाके क्यों वोटें देती हो? जब वोटें देती हो, जब अगर करती है कुछ, हम मेहनत मजदूरी करें, जी नहीं देंगे आप। बेनजीर का जो जज्बा था ना, वो जो बेनजीर मरी थी ना, उस हमदर्दी में लोगों ने वो अब वो भी खत्म हो गया। वोट ना देना, अपनी मेहनत करें, मजदूरी करें। मसला कौन हल करेगा? अल्लाह ताला कहता है ये मसला अल्लाह पाक हल करेगा। देखिए ये हुकूमत तो नहीं है ना, वो तो ये कह रही है कि अवाम भी जिम्मेदार है। हमारा किसी से पार्टी आपका बिल ज्यादा आती है ना, जाके वापडा में जाएं, आप अपने मीटर ठीक करवाएं, ठीक। गैस का बिल आता है, गैस का मसला हल करवाएं, ठीक है ना। अगर महंगाई ज्यादा है ना, तो आपको करना KFC में मत घुसे ना, दाल साग खाए ना, दाल चावल खाए ना। लाइट है नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लाइट है नहीं है, ठीक है, लाइट चली जाती है, 2-2 3-3 घंटे लोड शेडिंग होती है। और 2 महीने के बाद, जब महीने के बाद बिल आता है तो 4-5 हज़ार 8,000 रुपये बिल आता है। किस वजह से 8,000 रुपये बिल आता है? जब मतलब अदाई ना कर सके इतने बिल कहाँ से देंगे हम पैसे? 4 घंटे लाइट जाती रहती है यहाँ पे, पानी आता नहीं है, गैस सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग, कहाँ से बंदा बिल दे उनको? वो हुकूमत तो नहीं है, लेकिन वो ये कह रही है कि आप खुद भी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार हैं हम जिम्मेदार हैं। हम फिर पार्टी की तरफ से नहीं है, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, हम किसी को वोट नहीं देंगे। वोट तो देना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है, वोट तो देना चाहिए ना। नवाज शरीफ हो जाए, सब चोर है। मसला कौन हल करेगा? नुमाइंदा खड़ा करेंगे, नया नुमाइंदा। मियाँ साहब के दौर में मियाँ साहब के दौर में उस टाइम पेट्रोल था 60 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर। आटे की गुत्थी थी, वो दौर भी तो कुछ और था ना भाई, अब तो दौर ही कुछ और। 100 रुपए थी, अब आटे इंटरनेशनल लेवल पे भी तो कीमतें बढ़ रही है ना। की है, क्यों 600 रुपए की हुई है? हुकूमत सारा पैसा अपनी जेब में डाल रही है, अपने पेट भर रही है, ठीक है। जिंदा करते हैं, जनरल अय्यूब को कहते हैं वापस आओ, जिसको कुत्ता बना के आप लोगों ने उतारा था। जनरल अय्यूब को कहते हैं, जनरल जिया को कहते हैं वापस आए। वो अपनी गलती की वजह से गए मैडम, आप यहाँ पे उछले ना, वो अपनी गलती की वजह से गए। बात समझ आई आपको? तो सीधा थी, 100 कोड़े फी बंदा। आप जो करते रहती है ना, जिंदा में तो सीधा थी, रात को जो करती है आपको पता है।
MLA कोई नहीं है। खुदकुशी करता है। खुदकुशी हराम है कि नहीं? इस्लाम है। ये तो मुसलमान ही नहीं है। पहले तो मुसलमान करो, पहले मुसलमान हो जाओ। अच्छा, आप किस पार्टी को वोट दिया था? मैं तो किसी को नहीं देती, मैं तो अपना कमाती अपना खाती हूँ, क्यों वोटे दूँ? मैडम होगा मियाँ तेरे जानसार, मियाँ तेरे जानसार, देश में जिंदाबाद मियाँ साहब। वोटे देते इसलिए नहीं है। अच्छा ओके, थैंक यू। नाज़रीन, आप अवाम की डिस्कशन सुन रहे हैं और खातून खाना भी यहाँ पे मौजूद थी। वेरी बोल्ड, बहुत अच्छी गुफ्तगू उन्होंने भी की और सबने की। अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई, आप मजदूर हैं? मजदूर है बाजी। अच्छा, क्या ये क्या वाइट वॉश करते हैं? रंग दा काम करते। रंग दा काम करते हो? कित्थों आए? ਅਸੀਂ मुल्तान दे इलाके दे मुल्तान दे इलाके तो इतने मजदूरी करना है। आप मजदूरी करन बाजी। अच्छा, और कितना कमा लेंदे हो? बाजी या 200-250 रुपया बच्चे आके पूरी नहीं होंदी है। नहीं पूरी हुंदी? नहीं होंदी। ते की कहना चाहोगे? लोग क्या कहते ने कि मतलब हुकूमत के अखराजात बढ़ रहे हैं, बार बार वजीर भी नए आ रहे हैं और अवाम के हाल के ऊपर लोग कहते हैं कि वो बुरा का बुरा होता चला जा रहा है। क्या कहेंगे? हम ते बाजी केड़े मजदूरी करते हैं। ਅਸੀਂ आदे कोई ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ आदे कोई चंगा ही अल्लाह मालक वाले कोई केड़ा आके रोजी गरीबां नु हक दे सोचे। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बेशक जितने मर्जी वजीर आए, किने मर्जी वजीर आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये मेरे बुजुर्ग कुछ, मैं आपसे बात करती हूँ, ये कुछ कहना चाहेंगे? ये बात ये है कि ये हुकूमत जो आई है ना, इसने तो गरीबों की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं किया। वो भुट्टो का दौर, बेनज़ीर का दौर सही था, कोई किसी को सब कुछ मिलता। चाचा जी, मजबूरियाँ भी तो बहुत है ना। इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस हाइक है, कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की, सब लोगों की। हुकूमत एक रीज़न ये देती है, हालांकि वो चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। वो तो आपकी बात दुरुस्त है, तो फिर आवाम किधर जाए जी? आवाम किधर जाए? 100 गाड़ियाँ जब प्रोटोकॉल में जाएंगी तो गाड़ियाँ जो सी पेट्रोल से ही चलती हैं, तो क्या ज़रूरत है? बाहर के मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता कि एक बंदा जा रहा है 100 गाड़ियाँ। के मुल्क में तो दहशतगर्द भी नहीं होते ना, मसला ये। दहशतगर्द इधर से ही पैदा होते हैं। ये गरीब बंदा जो सा है वो किस वजह से वही दहशतगर्द बनता है। जब उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसके माशी पोजीशन इंसाफ नहीं मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात की, ये एक बुजुर्ग हमारे आ रहे हैं। जी चाचा जी, आप सिक्योरिटी गार्ड हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कितना कमाते हैं आप? 350 रुपए दिन डेली? डेली। तो ये तो अच्छी आमदनी नहीं है। अच्छी है ना, रोटी भी देते हैं के सामने, रोटी भी देते हैं, रोटी भी देते हैं ना। यानी अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान में महंगाई, गुर्बत, इसमें इजाफा हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं हुक्मरान अमीर तर होते चले जा रहे हैं और आवाम गरीब तर। 100 वजीर बनाए हुए हैं इन्होंने, उन वजारतों से क्या फायदा पहुंचा है? मुझे बताएं। हुकूमत का बात है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपने वोट देना है। अपने बंदों को नवाजने के लिए वजारतें भी क्रिएट कर रहे हैं अपने पास से ही। इन वजारतों से क्या हासिल होता है? एक मिनिस्ट्री के ऊपर कितना खर्चा आ जाता है अगर देखें तो। अपने अखराजात हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही, बिल्कुल कहाँ कर रही है जी। आप कुछ कहना हाँ, बस अल्लाह नेक बंदे लाऊं जी, बस अल्लाह चाहेंगे? एक बंदे तो आपने लेके, आप लेके हम खुद लाते हैं ना जी। आप मेम्बरान होते हैं ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बंदा वोट ही ना दे, वोट तो देना चाहिए। वोट अच्छा इंसान होगा तो दे वोट। हाँ, वो अच्छे बंदे को वोट देनी चाहिए। तो वोट अगर तुम साफ इलेक्शन हो जिसमें अब 4.5 करोड़ के करीब जाली वोट है, तो उनसे जो मुंतखब होके आते हैं नुमाइंदे, ये इनको पता है कि 3.5 करोड़ जो है वो जाली वोट है। जी जी। तो अवाम तो फिर अवेयर है ना, बाखबर अवाम है। तो वो वोटों से तो नहीं हुकूमत बन रही ना, वो तो जाली वोटों से बन रही है। जाली वोटें जब तक इलेक्शन कमीशन जो है जब तक आज़ाद नहीं होगा, यहाँ पे ना सही बंदे आएंगे ना आगे निज़ाम सही। ये आप ही लोगों ने करना है ना, दबाव बढ़ाना है अवाम ने। अवाम के दबाव से तो कुछ नहीं होता जी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उन पे कहाँ पे अमल हुआ है? मुझे बताएं आप, कोई अमल हुआ है किसी फैसले पे भी? कह रहे हो भाई ये, अच्छा आप क्या कह रहे थे?